अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चंद सवाल थे ईद के हवाले से। एक सवाल था कि ईद की दुआ क्या है, मतलब सुन्नत तरीका मुबारकबाद देने का। और एक और सवाल था कि क्या ईद के दिन गले मिलना या ईदी लेना जो है या ईद मुबारक कहना क्या ये बिद्दत है। और एक और सवाल था कि ईदैन की सुन्नत तकबीरात जो हैं वो कौन सी हैं। देखें, पहला सवाल जो है मैं उसकी तरफ आता हूँ। सनन अल कुबरा जो है इमाम बहकी की, उसमें इंटरनेशनल नंबरिंग के हवाले से जो है जो हदीस है 6088, उसमें है कि खालिद बिन मादाम रहमतुल्लाह अलैह ताबी का बयान है कि मैंने ईद के दिन जो है हज़रत वासला रज़ियल्लाहु अन्हु से मिला तो मैंने उनसे कहा तकब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनका। तर्जुमा है कि अल्लाह ताला हमारी इबादत को भी कबूल करे और तुम्हारी इबादत को भी। और हज़रत वासला रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया कि जवाब में कहा कि हाँ, मैं भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ईद के दिन मिला था तो मैंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही बात कही थी। क्या कहा था कि तकब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनका। मगर जो है ये सनन अल कुबरा की जो ये रवायत है ये ज़ईफ़ है, इसमें जो है कुछ ज़ईफ़ रावी हैं। मगर इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने, जिन्होंने बुखारी की शरह लिखी है, तो उन्होंने सही बुखारी के हदीस 952 के तहत, ठीक है ना जी, ये लिखा है कि ये रवायत सनन अल कुबरा की ज़ईफ़ है, मगर इन्होंने दूसरी असनाद के साथ वो रवायतें लाए हैं। उन्होंने हदीस नकल की हैं कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का जो है इन्हीं अल्फाज के साथ जो है वो एक दूसरे को मुबारकबाद दिया करते थे। यानी अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अल्फाज हैं मुबारकबाद के ईद के हवाले से ये बिल्कुल सही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो भाई का सवाल था कि गले मिलना, ईदी वगैरह जो है लेना या ईद मुबारक कहना, ये सब जो है मेरे भाई ट्रेडिशनल है, ठीक है ना जी। तो इन पर जो है वो किसी किस्म का बिद्दत का फतवा नहीं लगता, ठीक है ना कि इस्लाम में जो है इन ऐसी चीज़ों की किसी किस्म की कोई ममानियत नहीं है। आप ज़रूर जो है ईद मुबारक कहें जो है, मगर साथ में जो है सुन्नत अल्फाज जो है वो भी मुबारकबाद के हवाले से वो भी आने चाहिए, ठीक है ना जी। जो तीसरा सवाल था कि ईदैन की सुन्नत तकबीरात कौन सी हैं। देखिए मेरे भाई, अल मुसन्निफ इब्ने अबी शैबा में सही सनद के साथ 5650 नंबर पर असर मौजूद है। इब्राहिम नखी ताबी जो है उनसे रवायत है कि वो जो है जो अयाम ईदैन थे उनमें ये तकबीरात पढ़ते थे, बड़ी ईद में बुलंद आवाज़ से और छोटी यानी ईद उल फितर में जो है आहिस्ता आवाज़ से। इसमें ईद उल फितर में भी आप बुलंद आवाज़ से पढ़ सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। वो अल्फाज क्या थे, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो इसमें जो है अल्लाह की तकबीर भी है और अल्लाह की इसमें हम्द भी है। बाकी तमाम की तमाम रवायतें हैं जो तकबीरात के हवाले से, वो सब की सब ज़ईफ़ हैं। यही जो तकबीर मतलब जो है वो सही सनद के साथ अल्हम्दुलिल्लाह साबित है। और कुरान पाक में भी इसका हुक्म आया है। सूरत बकरा आयत नंबर 185 में ना अल्लाह पाक फरमाता है ना, ताकि जब तुम रोज़ों की गिनती मुकम्मल कर लो तो तुम अल्लाह की तकबीर बुलंद करो इस बात पर कि उसने तुम्हें हदायत दी और उसका तुम शुक्र भी अदा करो। तो इस अल्हम्दुलिल्लाह दुआ में जो है इसमें तकबीर भी है और अल्लाह का इसमें शुक्र भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ क्लियर हुई। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक हम सबको कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। किसी भी भाई का कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, तो मुझसे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर रब्ता कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।